नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम राजन सिंह दोसाद है और आज हमारा टॉपिक है VLOOKUP का एडवांस वर्जन। पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि VLOOKUP आप सिंगल सेल में कैसे लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि VLOOKUP का इस्तेमाल आप मल्टीपल कॉलम्स में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा मास्टर डेटा ए कॉलम से एच कॉलम तक का है और ये हमारा जो डेटा है अनफिल्ड डेटा है जो कि हमें फिलअप करना है एम से लेके क्यू तक। तो चलिए देखते हैं कैसे एक साथ में इसमें VLOOKUP का फंक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले ये पूरे एम से लेके क्यू तक का कॉलम को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करते हैं, जो कि हर फंक्शन से पहले हम करते हैं। VLOOKUP टाइप करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में टैब प्रेस किए, लुकअप वैल्यू हम नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेम को हमने नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, नेम वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, सॉरी। इसे हम लॉक कर देंगे F4 को 3 बार प्रेस करके, 1 2 3। सिंगल लॉक करेंगे, सिर्फ L को लॉक करेंगे ताकि जब ये फॉर्मूला राइट की तरफ जाए तो ये L जो है वो चेंज होके M या N ना हो जाए, वो L ही रहे। इसीलिए ये L को सिंगली लॉक कर देंगे। कभी कभार F4 की बटन से नहीं हो पाता है आपके कीबोर्ड पे, तो आप Fn वाला जो फंक्शन वाला बटन होता है कीबोर्ड में, उसके साथ में F4 प्रेस कीजिएगा तो लॉक हो जाएगा। उसके बाद में कॉमा, टेबल सेलेक्ट करना है हमें कि कहाँ से हमें ये डेटा को सर्च आउट करना है। तो टेबल हमारा ये यहाँ पे है। जैसे कि नेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो हम नेम से सिलेक्ट कर लेंगे और ये पूरा टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे H तक, C से H यानी कि नेम से सेल 2022 तक का। और अब हम इसे भी लॉक कर लेंगे सिंगल टाइम F4 प्रेस करके। ये पूरी तरीके से लॉक हो गया है। लॉक करने का रीज़न ये है कि ये टेबल का हम मूवमेंट नहीं चाहते हैं, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, ऊपर से नीचे, कुछ भी मूवमेंट नहीं चाहिए। इस टेबल रहेगा यहाँ पे ही, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। इसीलिए टेबल भी हमने लॉक कर लिया कि डेटा यही टेबल से हमें चाहिए, हर कॉलम में, हर सेल में। कॉमा, कॉमा के बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम हमेशा जैसे VLOOKUP में वो नंबर यहाँ पे टाइप करते थे, उस कॉलम का नंबर टाइप करते थे जहाँ पे हमारा आंसर होता था। और इस केस में हमारे आंसर मल्टीपल्स कॉलम में है, जैसे 2018 वाला डी में है, 2019 का ई में है। तो इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली सिंगल नंबर नहीं टाइप कर सकते, इसीलिए हम कॉलम्स करके टाइप करेंगे। NS वाला, ये वाला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जैसे ब्रैकेट ओपन होता है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, ढूंढना हमें नेम से, इसके लिए नेम में शिफ्ट दबा के राइट में सिंगल सेल 2018 तक, सिर्फ इतना ही करेंगे। और C1 जो फर्स्ट वाला इसको है ये लॉक कर लेंगे हम इसे, F4 से हम इसे लॉक कर लेंगे ताकि अगले जब ये एम हम 2019 के इसमें ये जाएगा, आंसर इसको सर्च आउट करेगा 2019 का N कॉलम का, तो ये जो है C1 D1 ना हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे राइट में हम बढ़ते हैं आंसर निकालते हैं वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर लेता है एक्सेल। तो इसीलिए हम इसे भी लॉक करके रख देंगे। अब इसके बाद में ब्रैकेट बंद कर लेंगे, कॉमा, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा हम 0 टाइप करते हैं, 0। और अब इसके बाद में कंट्रोल दबा के रखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ में एंटर। यहाँ पे डेटा करेक्शन के लिए आ रहा है क्योंकि हमने 0 के बाद में ब्रैकेट नहीं बंद किया था, तो वो ऑलरेडी एक्सेल खुद से ही उसमें कॉमा लगा के सजेशन दे दिया है, तो हम इसे येस कर लेंगे। सॉरी, कॉमा नहीं, कॉलम लगा के सजेशन दे दिया, तो हम इसे येस कर लेंगे और ये आंसर यहाँ पे आ गया है। चेक कर लेंगे, विशाल नाम से आगे 21 400 31 32 156 23 53 556, सेम है 31 21 400 32 156 23 53 556, करेक्ट आंसर आया है। अब यही फॉर्मूला को हम नीचे की तरफ लेके चले जाएंगे और ये आंसर यहाँ पे करेक्ट। अब कोई भी एक, जैसे कि शुभम पकड़ लेते हैं हम, लास्ट वाला शुभम का देखिए 357896 357896 31, यहाँ पे भी 31 14785 14785 32155 32155 और 372681
यहाँ पे भी 372681 करेक्ट है डेटा। जो लॉक वाला मैं आपको बता रहा था यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये मैंने अभी यहाँ पे लॉक किया L2 को, अगर इसको लॉक नहीं करते ना तो उसका नतीजा आप देख लीजिए। ये L2 का आगे से लॉक में हटा दे रहा हूँ और कंट्रोल प्लस एंटर। देखिए यहाँ पे आगे आ गया Na Na Na। क्यों आया Na? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे तो L2 है, ठीक है, L2 यानी कि विशाल ये वाला। अब यहाँ पे भी L2 ही रहना चाहिए चूँकि हम नाम से सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया M2 यानी कि वो 21,400 वैल्यू से फाइंड आउट कर रहा है, इसीलिए Na 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 आ गया। तो इसीलिए जो मैंने लॉक बताया हूँ ये करना ज़रूरी है, इसीलिए F4 को 3 बार प्रेस करेंगे, लॉक हो जाएगा। और इसको हम राइट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया एक नॉर्मल जो कि ऑर्गेनाइज्ड डेटा रहता है, जैसे कि इनके आप कह सकते हैं कि ये फॉर्मेट जो मास्टर डेटा का फॉर्मेट है और जो जहाँ पे हमें आंसर चाहिए उसका फॉर्मेट सेम होगा। तो जो मैंने तरीका बताया हूँ आपको ये काम में आएगा। लेकिन अगर फॉर्मेट अलग है, जैसे कि यहाँ पे पहला दिया है सेल 2021 और दूसरा दिया है सेल 2018 और यहाँ पे मास्टर डेटा में पहला है 2018 फिर है 2019, ये सीरीज वाइज है और यहाँ पे ऊपर नीचे 21 18 22 20 19। ऐसे केस में अगर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसका नतीजा आप देख सकते हैं, वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगी। देखिए वो फॉर्मूला हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है, पूरा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो चुका है, लेकिन सेल 2021 विशाल का दिखा रहा है 21,400 और यहाँ पे विशाल का 2021 में सेल था 23,000, यानी कि डेटा रॉन्ग आ रहा है। क्यों आ रहा है रॉन्ग? क्योंकि इसमें देखिएगा जैसे कि ये कॉलम हमने जो सिलेक्ट किया है ना, वहाँ पे C1 से D18 तक का वो सर्च फाइंड आउट कर रहा है। तो C1 से D18 तक का जो ये फाइंड आउट कर रहा है वो सीरीज वाइज करता है, C से D, C से E, C से F, C से G, C से H, ऐसा फाइंड आउट करता है। तो इसीलिए हमें फॉर्मूला में चेंजेस करने होंगे, ये मिटा देते हैं। जिस केस में आपको जो डेटा रहता है वो आप जहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं वहाँ पे उसके हेडिंग्स अलग रहते हैं और यहाँ पे हेडिंग सीरीज में अलग रहते हैं, तो उस केस में वी लुकअप भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़े दूसरे तरीके से। कैसे यूज़ करेंगे? इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब दबा दिए, लुकअप वैल्यू, नाम से सर्च करेंगे हम, ये नाम आ गया, कॉमा, और उसके बाद में यहाँ पे सॉरी, अब शायद तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आसानी के लिए ये सारे के सारे मैं सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब टाइप करता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे नेम को, L19 में नेम है, इसको हम लॉक करेंगे सिंगल, कॉमा, टेबल एरे, यानी कि टेबल हमें यही चाहिए, यहाँ से लेके H तक का हम सिलेक्ट कर लेंगे और टेबल को भी हम लॉक कर लेंगे क्योंकि टेबल मूवमेंट नहीं चाहिए हमें, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पे हम ये देखेंगे कि हमें सबसे पहले चाहिए 2021 का आंसर, फिर चाहिए 2018 का। तो इससे पहले तो एक ब्रैकेट लगा लेंगे, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाने के बाद में देखिए, ब्रैकेट देख लीजिएगा कौन सा करली वाला ब्रैकेट है, ये नॉर्मल वाला ब्रैकेट नहीं है, सी वाला ब्रैकेट नहीं है, डायरेक्ट करली वाला ब्रैकेट है। अब देखेंगे 2021 कितने नंबर पे आ रहा है कॉलम यहाँ पे ना आंसर में, और कहाँ से नंबर काउंट करेंगे, नेम से, क्योंकि हम नेम से सर्च कर रहे हैं। तो नेम से 2021 आ रहा है 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो यहाँ पे 5, फिर कॉमा, 2018 कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे 2, फिर कॉमा, 2022 कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, 6, कॉमा, उसके बाद में 2020 कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 4, कॉमा, 2019 कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 3, और अब करली ब्रैकेट को हम करेंगे बंद। अब इसके बाद में कॉमा और एग्जैक्ट मैच चाहे तो 0, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर।
और ये वैल्यू आ गया है। अब मैच अप कर लीजिए 23,000। विशाल कहाँ गया, ये रहा 23,000 2021 में करेक्ट, 21 में 2018 में 21,400, 2018 में 21,400 करेक्ट, 2022 में 53,556, 2022 में देखिए यहाँ पे 53,556, और 2020 में 32,156, 2020 में 32,156। तो ये डेटा पूरा करेक्टली यहाँ पे आ रहा है। अब हम इसे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे नीचे की तरफ, या कॉपी पेस्ट कीजिए आप, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सभी में ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है। और अब अमर का देखते हैं हम एक बार, करेक्ट है क्या नहीं है। 2021 में अमर का यहाँ पे दिखा रहा है 18,000, और यहाँ पे दिखा रहा है 2021 में 18,000 करेक्ट। रैंडमली एक और ले लेते हैं, अमर का ही 31,000 2020 में देख लेते हैं। 2020 में 31,000 देखिए, एफ में 31,000 आ रहा है करेक्ट। तो यानी कि वी लुकअप से हम ऑर्गेनाइज तरीके में, अगर हम डेटा रहता है हमारे पास में सेम फॉर्मेट में रहता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसको कॉलम्स वाला। और अगर अनऑर्गेनाइज डेटा रहता है तो उसमें हम इस तरीके से करली ब्रैकेट बना के उसके अंदर नंबर टाइप कर सकते हैं आउटपुट सेल का, तो डेटा आपका करेक्टली आ जाएगा। सेम फार्मूला है, आप शीट 1 से अगर डेटा निकाल लेना चाहते हैं वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप दूसरे वर्कबुक में से आपके पास में डेटा है वहाँ से आप आंसर निकालना चाहते हैं तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो